मेष राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बात आप नोट कर लीजिए, ये सप्ताह आपको कुछ बड़ा देने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सप्ताह में बड़ा खेल होगा, क्योंकि ग्रहों का जो साथ आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वो अद्भुत फल आपको देने वाला है। अष्टम भाव पूरी तरह से पावरफुल हो जाएगा। अष्टम भाव का पावरफुल होने का मतलब द्वितीय भाव पावरफुल होना, और साथ साथ अष्टम भाव का पावरफुल कौन कौन ग्रह कर रहे हैं, और वहाँ राजयोग भी बन रहा है। सबसे पहले मंगल रोचक योग बना रहे हैं, और ये मंगल आप ही के राशि के स्वामी हैं। मंगल के साथ बुध हैं, और साथ साथ इस समय सूर्य भी हैं। तो पावरफुल ग्रह बैठे हैं इस अष्टम भाव में। साथ ही साथ चंद्रमा भी अष्टम भाव में सप्ताह की शुरुआत में रहेंगे। उसके बाद आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जो अत्यंत उत्तम कह सकते हैं। ये शुक्र सप्तम भाव में स्वग्रही होकर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद अष्टम भाव में त्रिग्रही योग के साथ चतुर्ग्रही योग रहेगा, फिर त्रिग्रही योग, और शनि की 7.5 भी चल रही है, जो द्वादश भाव में शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं। राहु इस समय लाभ के घर में होकर इतना बड़ा लाभ आपको दे सकते हैं कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पंचम भाव में केतु है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में आपको फायदा भी केतु देता है। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए किन मामलों में बेहतर रहने वाला है, आपको किस तरह का फल देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर तरह की जानकारी हम यहाँ से देने जा रहे हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मित्रों, आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको आपकी राशि के बारे में नई नई जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी, जैसे साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ ही साथ ग्रहों में परिवर्तन हो, तो आपको जानकारी मिल जाए कि आपके साथ क्या होने वाला है, ग्रह कैसे फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई नई जानकारी मिलता रहेगा। और कुछ पूछना हो, कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, तो हमें मेल कर सकते हैं, जो मेल आपको वीडियो में दिखता है। तो सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, फैमिली में, परिवार में एकजुटता देखने को मिलेगा। यहाँ परिवार में कोई ऐसे भौतिक चीज़ों की, जैसे कुछ ऐसी चीज़ों का आगमन होगा, आपके परिवार में आएगा, जिससे कि घर परिवार के लोग बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से प्रसन्न होंगे, उन चीज़ों से बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार सप्ताह रहने वाला है आपके फैमिली को लेकर। क्योंकि मंगल, बुध, सूर्य और साथ साथ शुक्र के गुरु, मंगल, बुध, सूर्य और चंद्रमा, ये ग्रह आपके लिए बहुत शुभ फल देने जा रहे हैं। इनका जो फल होगा, इनका जो प्रभाव होगा, वो द्वितीय भाव, परिवार भाव पर है, जिससे निश्चित रूप से बड़े अच्छे प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगा, और ये आपके परिवार में बहुत ही अनुकूल स्थिति बनाएंगे। कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर का कोई नवनिर्माण की बातें हो सकती है, घर बनाने की बात हो सकती है, घर में कोई नए डेकोरेशन या नए सामग्री की खरीदारी, भौतिक चीज़ों की खरीदारी, जैसे आवश्यकता के अनुसार चीज़ों की खरीदारी होकर घर में एक अलग सा सुख, समृद्धि और सुख शांति का एक समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके परिवार में किसी की शादी, विवाह, मांगलिक कार्य होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। तो परिवार को लेकर यह समय आपका बहुत ही अच्छा और बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। ये एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम को बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा आपके बीच रिश्ते मजबूत होंगे। आप रोमांटिक होंगे, कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग करेंगे, या कहीं कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे जिसमें आप दोनों एंजॉय कर सकें। ऐसा आपका समय भी रहने वाला है। आगे बात करें तो आपको बता दें, आपके संतान प्राप्ति जैसी कोई बड़ी खुशखबरी भी इस सप्ताह में प्राप्ति का योग है। संतान से जुड़े कोई बड़ी खुशखबरी, जैसे संतान किसी बड़े कार्य में सफल होंगे, या कोई बड़े कार्य करेंगे, ये मतलब कुछ तो ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, और अचानक से ऐसे कोई कार्य करेंगे जो परिवार को बहुत सुकून देगा, और समाज में परिवार का सम्मान भी बढ़ेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो देखिए, ध्यान रखिएगा, शनि जो आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। छठे भाव पर शनि की दृष्टि होने से वाहन से चोट लगना, रिस्की कार्य में नुकसान होना, साथ साथ बुरी सपने आना, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा चिंता होना और आलस होना, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होना, ये सब होता रहेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
इसमें आपको किस तरह से सावधानी बरतनी है इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे वाहन चला रहे हैं तो क्या करना है, इस तरह की बातों का ध्यान रखें। यदि आपको सपने बहुत बुरे आते हैं, डरावने आते हैं, तो हनुमान चालीसा अपने साथ रखें और कम से कम मंदिर जाया करें, इससे सब ठीक होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके एजुकेशन के लिए काफ़ी बेहतर समय है। एजुकेशन में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। खास करके आप कुछ गुप्त ज्ञान अर्जित करेंगे, कुछ अलग से अलग तरह के ज्ञान जो होगा वो, क्योंकि सूर्य और बुध की युति जो है ये गुप्त ज्ञान आपको अर्जित करा सकता है। कुछ अलग तरह के ज्ञान आप इस समय हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे नई नई जानकारी आप अर्जित करने में मज़ा लेंगे। मतलब अच्छा लगेगा आपको कुछ नई चीज़ों को सीखने में। साथ ही दूसरों को बेहतर एडवाइस भी कर पाएंगे आप। इस समय दूसरों को शिक्षा में मदद भी कर पाएंगे। ये समय आपके लिए इन मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि आप वैसे भी दूसरों को मदद करना बहुत जानते हैं। दिल खोलकर आप, दिल के ऐसे इंसान होते हैं, बहुत उदार होते हैं। आप क्रोध तो करते हैं तो बहुत अच्छे को पसीने छुड़ा देते हैं, इतने ज़बरदस्त क्रोध आपके अंदर होता है। लेकिन जब मदद करते हैं तो विश्वास लोगों को नहीं होता है कि इतने अच्छे इंसान भी आप हैं, क्योंकि आप दिल खोलकर मदद करते हैं, बहुत कुछ निछावर कर देते हैं। तो ये समय जो आपका रहने वाला है, इस समय आपकी शिक्षा को लेकर अच्छा है, जहां आप लोगों को, यानी अपने मित्रों को या अपने विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे से ज्ञान देंगे, सहयोग करेंगे शिक्षा में। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि राहु लाभ के घर में बैठे हैं और बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह धन भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। तो ये आपके इनकम को या पैसे खींचेगा। बिजनेस में अच्छा आपको बेहतर डील मिल सकता है, बेहतर इस समय आपका काम बन सकता है और बहुत ज़्यादा आपको इनकम में बढ़ोतरी दिखेगा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, कुछ बड़ा काम आपको एडवांस में दिया जा सकता है। तो ये आपके लिए एक बेहतर समय है, जहां आपके उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आपको धन लाभ होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, कारोबार अच्छा चलेगा। यहाँ तक कि विदेश तक आपके कारोबार बिजनेस जा सकते हैं। ऐसे कोई काम जो आपका अटका हुआ है, रुका हुआ है, इस सप्ताह में पूरा हो सकता है। कोई ऐसे कार्य जो आप शुरू इस सप्ताह में करना चाहते हैं वो भी कार्य बनेगा। साथ ही साथ इस समय बिजनेस व्यापार में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई धोखा न दे, किसी पर पूर्ण भरोसा करने से बचें। खास करके आपके बहुत करीबी ही धोखा दे सकता है, और वो जान कर दे या अनजाने में उससे गलती हो जाए, लेकिन आपको यहाँ सतर्क रहना पड़ेगा। साथ ही साथ मित्रों, एकदम अपने अब लोगों पर पूरा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये भरोसा आपके नुकसान का कारण बनेगा। क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि पड़ रहा है शनि की, तो ये धोखा कहीं से मिलता है, कहीं से नुकसान हो जाता है, धोखा मिलता है। और यदि ऐसी स्थिति में आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, खुद के काम खुद करते हैं, साथ ही साथ जो इंसान आपको बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाने की कोशिश कर रहा है, उस पर पूरा भरोसा ना करें। पैसे लगाने से डबल ट्रिपल हो सकता है, ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। और भी कई तरह के लोभ लालच की बातों में शॉर्टकट अपनाने से, इन सब चीज़ों से बचिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने उदार दिल के कारण किसी को बहुत हल्के में लेकर फंस सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एकदम से ऐसे उदार होना भी आपके आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा। चलिए, आप समझ चुके होंगे, हमारा काम है आपको समझाना, और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए। चलिए आगे बात करें मित्रों, आपको बता दें आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस है मित्रों। ये समझ लीजिए, जॉब के कारक सूर्य को माना जाता है, वो अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में बैठा सूर्य की दृष्टि धन भाव पर है, तो धन का रास्ता खोल सकते हैं। तो ये आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इनकम को बढ़ाने का मतलब है कि आपकी जॉब लगने की भी संभावना इस समय बना हुआ है। और अच्छी बात तो यह है कि जॉब भाव पर सूर्य गुरु की दृष्टि है, तो नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। खास करके ऐसे लोग भी बहुत ही लकी इस सप्ताह में साबित होंगे जो इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनको बहुत अच्छा काम मिलेगा, बहुत राहत और खुशी प्रसन्नता मिलेगी। इस समय विरासत से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आपके जो माता पिता हैं उनके माध्यम से भी आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। ये समय आपका इन मामलों में बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में हमने बताया कि आर्थिक लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत पैसे बढ़ेंगे, धन बढ़ेंगे। धन भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि रहने से मतलब समझ लें कि आप मेहनत करने से पीछे हट गए तो अलग बात है, वरना ये सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा लकी धन के मामले में बना रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में कला क्षेत्र से जुड़े लोगों का भी काम बहुत तेज़ गति से बनेगा। भाग्यशाली समय कह सकते हैं। किसी फीमेल का साथ आपको ज़्यादा मिल सकता है।
खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान कर सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, जहां इस समय अचानक से आपके लिए कोई ऑफर आ सकता है, कोई बड़ा आपको कार्य सौंपा जा सकता है, बड़े पद मिल सकते हैं, इस तरह की स्थिति है, तो बहुत अच्छा समय है। अब बात करें उपाय क्या करें, तो केवल हनुमान चालीसा पढ़िए। और भी कुछ कर सकते हैं, केवल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन और भी चीज कुछ कर सकते हैं, जैसे शिव जी की आराधना, पूजा पाठ, या जिनकी भी पूजा पाठ आप करते हैं खुलकर दिल से कीजिए, प्रेम से कीजिए, और हनुमान चालीसा भी पढ़िए तो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।